हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एमसीक्यूज़ करेंगे। क्लास 9 की बायोलॉजी चैप्टर का नाम है चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहला सवाल है कि अ सेल विल स्वेल अप इफ़। सेल जो है स्वेल अप हो जाएगा कब। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें से जो आपका बी स्टेटमेंट है, द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द सराउंडिंग मीडियम इज़ हायर देन द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द सेल, वो स्टेटमेंट हमारा सही है। जब सराउंडिंग मीडियम में कंसनट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा होगा तो वो सेल के अंदर जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर जो कंसनट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल का वो कम है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो सेल क्या हो जाएगा, वो फूल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मार्क्स एज अ डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का जो मेजर डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि प्लांट सेल के अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तीसरा सवाल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो वन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल है जो एग्जिस्ट करता है एज अ मेम्ब्रेन नेटवर्क बिटवीन न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। जो हमारा न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, वो क्या क्या काम कर सकता है वो उसके बारे में आपके पास कुछ स्टेटमेंट है। आपको पहचानना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ये फिगर है, आप देख सकते हैं, ये मेम्ब्रेनस नेटवर्क है, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से निकल के सारा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर आपका बाहर तक सेल मेम्ब्रेन तक आ रहा है, जिसमें 2 तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक रफ़ और एक स्मूथ। राइबोसोम जिसके ऊपर अटैच रहता है डॉट लाइक स्ट्रक्चर, वो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, और जिस पे राइबोसोम अटैच नहीं होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो इनका जो मेजर फंक्शन है, अगर आप वो जान लेंगे तो कौन सा इसका फंक्शन नहीं है वो बताना आसान रहेगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेजर फंक्शन होता है वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म का होता है। आपको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया है। आप देख सकते हैं 3 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ए, बी और डी। वो तीनों क्या बता रहा है, साइट ऑफ एक्सचेंज बता रहा है, ट्रांसपोर्ट बता रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट बिहेव एज द ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर पर्टिकुलर प्रोटीन्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में प्रोटीन का ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है, इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन इन द साइटोप्लाज्म। ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्ट करेगा साइटोप्लाज्म के अलग अलग रीजन्स में मटेरियल्स का। और फोर्थ जो स्टेटमेंट है, इट कैन बी द साइट ऑफ सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होगी तभी तो ट्रांसपोर्ट होगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है कि ये एनर्जी जनरेशन करेगा, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एनर्जी जनरेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। सो सी आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस बाय विच molecules of the solvent tend to pass through a semi-permeable membrane from a less concentration solution into the more concentrated one. Can you pick out the option among the following which does not belong to this process? इसमें से एक स्टेटमेंट आपको पिक करना है जो आपको ऑस्मोसिस प्रोसेस को नहीं बताता, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज़ अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन इट। ऑफ कोर्स कहाँ से पानी कहाँ तक जाएगा ये डिपेंड करता है कि कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है या आइसोटोनिक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। स्टेटमेंट भी सही है, मेम्ब्रेन कुछ प्रोटीन या लिपिड से भी ऑर्गेनिक मटेरियल से बने होते हैं। तीसरा है, मॉलिक्यूल्स सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैन ईजली पास थ्रू द मेम्ब्रेन
ये स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन जो चौथा स्टेटमेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कंटेन काइटिन शुगर इन प्लांट, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। तो हमारा डी स्टेटमेंट इसका सही आंसर है। पांचवा सवाल जो है उसमें आपको न्यूक्लियस का एक फिगर दिया हुआ है और उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है ABCD से डिनोट किया हुआ है। न्यूक्लियस के बारे में आप जानते ही हैं कि ये जो है सेल का कंट्रोल सेंटर होता है, DNA सिंथेसिस होती है इसी में। सो आप चारों ABCD जो हैं उनका नाम बताना है कि वो न्यूक्लियस के कौन कौन से पार्ट है। तो जो A पार्ट है डार्क ब्लैक कलर का, वो न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। जो B है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो क्रोमेटिन मटेरियल होता है। जो C ऑरेंज कलर का मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और जो D है ग्रीन कलर का लिक्विड, वो हमारा क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल, जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। सो जो हमारा C स्टेटमेंट है वो ABCD के लिए सही नाम है, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन मटेरियल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। छठा सवाल है, you must have observed that a fruit when unripe is green but becomes beautifully colored when ripe। जब कच्चे होते हैं फल तो वो ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन जब वो पक जाते हैं तो अलग अलग कलर के हो जाते हैं। According to you, what is the reason behind the color of the fruit? जो चेंज इन द कलर हो रहा है फ्रूट का, वो किस वजह से हो सकता है। 4 स्टेटमेंट है। पहला है क्लोरोप्लास्ट चेंज टू क्रोमोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट है जो ग्रीन कलर का होता है वो अब कलर्ड हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि क्रोमोप्लास्ट चेंज टू क्रोमोसोम्स, ऑफ कोर्स नॉट। थर्ड है क्लोरोप्लास्ट चेंज टू क्रोमोसोम्स, ऑफ कोर्स नॉट। क्रोमोसोम्स कहाँ से आ गए इसमें, ठीक है। और फोर्थ स्टेटमेंट है क्रोमोप्लास्ट चेंजेस टू क्लोरोप्लास्ट, जो कलर्ड थे अब वो ग्रीन हो गए। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर के होते हैं वो चेंज होके क्रोमोप्लास्ट बन गए, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होते हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, राहुल्स मदर वॉज गोइंग टू मेक पिकल्स। राहुल की मदर अचार बनाने जा रही हैं, तो वो क्या करती हैं कि अपने जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, उसको काट के धूप में रख देती हैं। और राहुल इस चीज़ को बहुत ही क्यूरियसली ऑब्जर्व कर रहा है। उसने अपनी मम्मा से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। तो आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप बताएं कि इन चारों स्टेटमेंट में से आपको कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एप्रोप्रिएट आंसर लगता है राहुल के सवाल के लिए। पहला सवाल का जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि उन्होंने धूप में वेजिटेबल्स काट के इसलिए रखे ताकि पिकल जो है एक्स्ट्रा फ्लेवर्ड का हो जाए। ये बिल्कुल गलत है, धूप से कोई फ्लेवर नहीं मिलेगा। दूसरा है कि कट वेजिटेबल जो है ऑब्जर्व करेगा विटामिन डी और न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सन, ऑफ कोर्स नॉट। वो नहीं ऑब्जर्व कर सकता, लाइफ नहीं है, वो कट चुका है, डेड हो चुका है, तो वो कोई भी सिंथेसिस नहीं कर सकता अपने आप विटामिन डी या सनलाइट का। सी है वेजिटेबल जो है लॉस करेगा वाटर बाय डिफ्यूजन एंड इवेपोरेशन एंड बिकम ड्राई। तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। धूप में रखने से डिफ्यूजन प्रोसेस होगा और इवेपोरेशन प्रोसेस होगा, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा वाटर है वेजिटेबल्स के अंदर वो इवेपोरेट होके और डिफ्यूज़ होके एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे और जो हमारा वेजिटेबल है वो ड्राई हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट है सो दैट सॉल्ट में गेट इवेंटली एंड प्रॉपरली ऑब्जॉर्ब बाय द वेजिटेबल। जो नमक है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये स्टेटमेंट भी गलत है, हमारा जो है थर्ड स्टेटमेंट सही था। 8th क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस इन प्लांट सेल इज डिफाइंड एज। प्लाज्मोलिसिस जो है
उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है। 4 स्टेटमेंट है। ब्रेकडाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपोटोनिक मीडियम, श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड नॉन ऑफ दिस। सो प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन द हाइपरटोनिक मीडियम। हाइपरटोनिक मीडियम में जब साइटोप्लाज्म श्रिंक कर जाता है उसको प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। सो द बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमारा 9वां सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ रिस्पिरेशन इन द सेल। दे ऑक्सीडाइज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट प्रेजेंट इन द सेल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी। ये तो आप सबको पता है। द एनर्जी सो रिलीज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, ये भी जानते हैं आप। सिंस माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेल आर यूज्ड टू सिंथेसिस द एनर्जी, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड। क्योंकि वो एनर्जी सिंथेसिस कर रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहते हैं? ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। जो हमारा डी आंसर है, पावर हाउस। क्यों? क्योंकि वो एटीपी के फॉर्म में मॉलिक्यूल्स एनर्जी को स्टोर करके रख रहा है, इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। 10th क्वेश्चन है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो आप जानते हैं। द वर्ड सेल इज डिराइव्ड बाय द लैटिन वर्ड कॉल्ड सेलुला विच मीन्स अ लिटिल रूम। ये सारे सवाल आते हैं कि सेल का मतलब क्या होता है? लिटिल रूम होता है। लैटिन में क्या नाम है सेल का? सेलुला नाम है। ये स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। कैन यू नेम द साइंटिस्ट हु कॉइन द सेल? जिस साइंटिस्ट ने सेल टर्म कॉइन किया था वो आपको अच्छे से पता है आंसर, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने डेड सेल में, कॉक सेल में पहली बार देखा था सेल को, उन्होंने ही सेल टर्म को कॉइन किया था। तो सो रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु कॉइन द टर्म सेल। तो हमारा आंसर क्या है? सी, सॉरी ए, रॉबर्ट हुक। In a test, a teacher collected the answers written by the 4 students as the definition of the osmosis as given below. Read carefully and select the correct one. टीचर ने 4 आंसर्स कलेक्ट किए हैं और 4 आंसर्स आपके सामने रखे हैं। कौन सा आंसर हमारा सही है फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, आप चूज़ कीजिए। सो द पहला आंसर है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज द ऑस्मोसिस। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल के ट्रांसफ़र को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। सो द ए आंसर इज करेक्ट। तो बाकी आंसर्स को आप नेग्लेक्ट करिए। 12th क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज इनकरेक्ट। अब चारों स्टेटमेंट आपको पढ़ने होंगे और इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना होगा। पहला आंसर स्टेटमेंट है, गोल्गी अपैरेटस इज इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। गोल्गी अपैरेटस लाइसोसोम के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, तो ये तो बिल्कुल सही आंसर है, तो इसको अभी हम रहने देते हैं। न्यूक्लियर mitochondria and plastid have DNA, hence they are able to make their own structural proteins. ये बात भी बिल्कुल सही है। जो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड्स होते हैं उनकी अपने DNA होती है, इसलिए वो अपना खुद का प्रोटीन बना सकते हैं। तीसरा है, लाइसोसोम्स आर कॉल्ड द सुसाइड बैग्स एज दे ईट अप देयर ओन सेल। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग्स कहते हैं। साइटोप्लाज्म इज द कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। जो हमारा डी स्टेटमेंट है कि हम लोग साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। साइटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म ही कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म नहीं कहते। 13th क्वेश्चन है, अंजलि wanted to eat rice and kidney beans, जिसको राजमा कहते हैं। राजमा चावल खाना चाह रही है अंजलि।
She requested her mother to cook the same on next day. At night, her mother took a cup of kidney beans and put them in a container, have some water and kept container over the night. आप देखते होंगे जब आपके घर में छोले या राजमा बनने वाले होते हैं तो रात में मम्मा लोग भिगा के रख देते हैं उसको ओवरनाइट पानी के अंदर, और नेक्स्ट डे जो किडनी बीन्स होते हैं या राजमा छोले होते हैं वो क्या होते हैं, चने फूल जाते हैं, ठीक है, और वो आसानी से पक जाते हैं. What is the phenomenon due to which kidney beans get swollen up? आपको अच्छे से पता है किडनी बीन्स क्यों फूले. ऑस्मोसिस की वजह से, डिफ्यूजन की वजह से, एंडो ऑस्मोसिस की वजह से या एक्सो ऑस्मोसिस की वजह से. तो ऑस्मोसिस तो बिल्कुल सही आंसर है, एक तो आपको पता ही है. दूसरा स्टेटमेंट भी चूज़ करना है कि एंडो ऑस्मोसिस. दूसरा ऑस्मोसिस कौन सा है, एक तो ऑस्मोसिस है बिल्कुल सही है, एंडो यानी कि अंदर जाना, एक्सो मतलब बाहर आना. तो पानी कहाँ गया, जो कंटेनर था वहाँ से राजमा के अंदर, इसलिए वो फूल गए. तो एंडोऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस आर द करेक्ट आंसर. अब 14th सवाल है. A vacuole is a space or a cavity within the cytoplasm of a cell enclosed by a membrane and typically contain fluid. They are kind of storage space that are very large size in plant cell as compared to that of the animal cell. Vacuoles होते हैं प्लांट सेल के अंदर, हमने पढ़ाया कि लार्ज और सेंट्रली लोकेटेड होता है, और एनिमल सेल में बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उनका काम नहीं होता कुछ ज़्यादा, नॉन फंक्शनल होते हैं. सो द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ द वैक्यूल. इस 4 स्टेटमेंट में से कौन सा है जो वैक्यूल का फंक्शन नहीं है. पहला है दे हेल्प टू स्टोर टॉक्सिक मटेरियल मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लांट सेल. टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट जो है मेटाबॉलिक प्रोडक्ट वो स्टोर करता है, ये सही है स्टेटमेंट. दूसरा है टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को, ये भी सही है. तीसरा है हेल्प टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सेल, ये भी सही है स्टेटमेंट है. चौथा है दे हेल्प द प्लांट इन ग्रोथ बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. सेल डिवीजन जो है किसका काम है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम है, वो वैक्यूल्स का काम नहीं है, इसलिए डी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द वैक्यूल. The protein and the lipid essential for building the cell membrane are manufactured by. प्रोटीन लिपिड कौन बनाते हैं, आपको आंसर पता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस का, लिपिड सिंथेसिस का. सो द आंसर इज ए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो आज के लिए बस इतना ही. इसी तरीके के MCQs और भी आप लोग के लिए लाते रहेंगे. कीप वॉचिंग द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.